हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यूपिटर क्लासी पैट और आर ओ आर ओ में जो हिंदी ग्रामर आती है उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। आप सभी को पता होगा कि आर ओ में 60 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें 10 नंबर के आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं और पैट में भी एक दो क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए आ जाते हैं। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के ऊपर। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कई कई बार रिपीट किए गए हैं, तो वही मैं आपको कराऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। तो अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या होता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। नीचे हम डिटेल देख सकते हैं कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, जबकि इंद्रियों को वश में रखने वाला उसको कहते हैं वशींद्रिय। ठीक है, और इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है अन्य मनस्क का शब्द का आशय है। तो अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या होता है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क। नेक्स्ट है अजान अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? वो कहलाती है ईशान। ए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको चारों को कर लेना। पहला है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ये चार दिशाएं होती है हमारी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दो के बीच की जो दिशा है उनको क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को निस्तृत। नेक्स्ट है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य। ठीक है। नेक्स्ट है पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपत्यका। उपत्यका। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। पर्वत की जो तलहटी होती है, तल होता है, उसको कहते हैं हम उपत्यका कहते हैं। जबकि जो दो पर्वतों के बीच का संग्रहभाग या पर्वतीय प्रदेशों के मध्य का जो मैदान होता है उसे कहते हैं हम घाटी। ठीक है। नेक्स्ट है छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द। छाती के बल जो चलने वाला होता है उसको कहते हैं हम उरग। उरग उरग। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? तो ऋण चुका दिया उसे कहते हैं हम ऋण। ठीक है। इसमें रखने जिसने परीक्षा पास कर ली हो वो उत्तीर्ण। किसी वस्तु का वजन ना के बराबर हो उसे भारहीन, और जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसे मरण में। ओके। नेक्स्ट है जिसने ऋण चुका लिया हो। ये वही आ गया जो पहले हमने करा था, इसका आएगा ऋण। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो उपकृत के लिए सही वाक्यांश क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि जिस पर उपकार किया गया हो। नेक्स्ट है उन्तमना शब्द का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होता है? उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, उपनिवेशिक। नेक्स्ट है जो किए गए उपकारों को मानता है तो उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उपकारी कहते हैं उपकार करने वाले को। कृपा पात्र कहते हैं जिस पर कृपा की गई हो, और सुपात्र कहते हैं, एमएस सुपात्र का नाम दे रखा है, ये है नहीं। ठीक है। उपकारों को ना मानने वाला कृतज्ञ, और मानता है उसे कृतज्ञ। नेक्स्ट है जो किए गए उपकारों को मानता है, ऊपर कराया था, उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुलीन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, तो उसको कहते हैं कलंक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कृपण। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो उसे कहते हैं कानीन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, उसको कहते हैं हम कृतार्थ। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, तो उसको क्या कहते हैं, काली सूची। जो असामाजिक और नियम के विरुद्ध काम करते हैं उन्हें कहते हैं काली सूची। नेक्स्ट है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, मतलब उसे अपने कर्तव्य का निश्चय ना हो कि हाँ हमें ये कर्तव्य है, तो उसको कहते हैं हम किम कर्तव्य भी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है किए गए उपकार को मानने वाला, तो ये काफी एग्जाम में आ चुका है, उपकार को मानने वाला उसे कहते हैं कृतज्ञ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है, तो कृतज्ञ मैंने किसका बताया था, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कलव, तो कलव किसे कहते हैं, तो कलव कहते हैं हाथी के बच्चे को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हाथी का बच्चा। इसमें हम देख सकते हैं कि हाथी के बच्चे को कहते हैं कलव, मुर्गी का बच्चा चूजा, कुत्ते का बच्चा पिल्ला और भैंस का बच्चा होता है कटरा। ठीक है, और हाथी के बच्चे को कहते हैं कलव, याद रखना। नेक्स्ट है जो नभ में चलता है उसे कहते हैं घेचर। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, तो गतानुगतिक का अर्थ होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चक्र को धारण करने वाले के लिए चक्रधर होते हैं, चक्रधर दे रखा है, ये होते चक्र को धारण करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो उसको कहते हैं चषक। ये चषक कौड़ वाला। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है, तो उसको कहते हैं जितेंद्रिय। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, तो जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द, तो पेट की अग्नि को कहते हैं, इसका सही ऑप्शन है सी जठराग्नि। नेक्स्ट है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसका राइट ऑप्शन है ए जिजीविषा। ठीक है, जीवन जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। नेक्स्ट है जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो जानने को उत्सुक हो उसे जिज्ञासु, जो जीत का इच्छुक हो उसे जिज्ञासु, और जो पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु। नेक्स्ट है जिसे जानने की इच्छा हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जिज्ञासु। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो वो क्या होती है हमारी जठराग्नि। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है पेट की अग्नि हो, तो पेट की अग्नि को भी ऊपर ही बताया था, इसे कहते हैं जठराग्नि। नेक्स्ट है अन्न को पचाने वाली अग्नि है, तो अन्न को पचाने, अन्न हमारा पेट में ही पचता है, तो उसको भी पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसमें जानने की इच्छा हो, तो जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं हम जिज्ञासु। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जल में रहने वाला प्राणी के लिए शब्द है, तो जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, जलचर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जिज्ञासु। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ज्येष्ठ। बी ऑप्शन इसका ठीक है। और जो छोटा हो उसे कहते हैं कनिष्ठ,
और बरिष्ठ होता है जो पत्नी का तो ज्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट है तैरने की इच्छा को कहते हैं, तो तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीक्षा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है तैरने या पार करने, पार होने का इच्छुक के लिए शब्द है, तो उसे हम कहते हैं तीर्थार्थ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं, तो गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं दत्तक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और पेट में लगने वाले को जठराग्नि और समुद्र में लगने वाले को बड़वानल कहते हैं। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बताइए, तो जंगल में लगने वाली जो आग को कहते हैं वो हम कहते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है दावानल। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग डैश एक शब्द के क्रम में सही विकल्प बताइए, तो जंगल ऊपर भी बताया था मैंने कि जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं हम दावानल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल, पेट में लगने वाली को जठरागन। ठीक है। नेक्स्ट है जो देने योग्य है तो उसको कहते हैं दे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पीने योग्य को पे, गाने योग्य से गे और दिए जाने वाला दान। नेक्स्ट है वन में लगने वाली आग, तो वन में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि। ठीक है। नेक्स्ट है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है दिगंबर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा के लिए शब्द है, तो वो कहते हैं हम दुर्वी संधि। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो कठिनाई से समझने योग्य है तो उसको कहते हैं दुर्बोध। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द, तो उसको कहते हैं दुर्लभ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आगरा में देखने योग्य स्थान है, रेखांकित का एक शब्द बताइए, तो देखने योग्य तो उसको कहते हैं दर्शनीय। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो काम करना कठिन हो उसके लिए शब्द, तो उसे कहते हैं दुष्कर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसे करना बहुत कठिन हो तो उसको हम कहते हैं दुष्कर। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है, तो उसको कहते हैं धीरो दात। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे कहते हैं निराकार। बी ऑप्शन इसका ठीक है। अगर पूछता कि ईश्वर का सही आकार तो वो कहते हैं उसे साकार। नेक्स्ट है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो तो उसे कहते हैं प्रोषित पति का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द, तो ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं नारद। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आधी रात का समय, तो आधी रात के समय को कहते हैं निशीथ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चांदनी रात को शर्वरी, तारों भरी रात को व्यवहारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रंगमंच के पीछे पर्दे के पीछे का स्थान, तो पर्दे के पीछे का स्थान का नेपथ्य है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, तो उसको कहते हैं निर्निमेष। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसे कहते हैं निस्पृहा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है देवताओं का उपवन, तो देवताओं के उपवन को कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम नंदन कानन। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जो किसी का पक्ष ना ले तो उसे कहते हैं निष्पक्ष। ठीक है, जो निष्पक्ष होकर काम करे। नेक्स्ट है जिसे भय नहीं है तो वो होता है निर्भय। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, तो उसे कहते हैं हम
प्राइदी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है गिरा हुआ के लिए शब्द, तो गिरा हुआ के लिए कहते हैं पतित, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की अनेक शब्दों के लिए शब्द हम अगले वीडियो में कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।